लो भैया आ चुकी हैं। अब आपको ट्रेनिंग देंगी कि आपको अपने जो भी रिश्ते नाते हैं उनसे अलग कैसे होना चाहिए। तो दीदी अब बहुत जल्द आपको एक टिप्स देने वाली हैं। वैसे बोली थी ना कि ट्रू वालों को मैं सही रास्ते पे ला के रहूँगी, कुछ लड़कियों के लिए मैं मार्गदर्शन करूँगी ही करूँगी। तो अब एक मार्गदर्शक के रूप में दीदी पथ प्रदर्शक बनेंगी कि मैं तुमको दिखाऊंगी शादीशुदा लाइफ से लेकर सिंगल मदर बनने का सफ़र, या फिर अगर तुम अपनी ज़िंदगी से निकल के डाइवोर्स की स्थिति में हो तो कैसे अपने आप को मजबूत बनाओ। तो दीदी बहुत जल्द अब यहाँ पर सीरीज लाने वाली हैं वाईटी पर, और आपको मजबूत बनने के टिप्स देंगी, एक एक चीज़ शेयर करेंगी। दीदी पहले बहुत वो नहीं था कि पहले मैं ऐसी हुआ करती थी, फिर मेरी लाइफ में आया चिंकारा जिसको पीकर मैं हो गई ऐसे वैसे। एक आता नहीं था ऐड, एक दुबले पतले आदमी का, तो दीवार फाड़ के निकल आता था। पहले एकदम सुस्त पुस्त रहता था अपने ऑफिस में, है ना। फिर चिंकारा नाम की टॉनिक ही थी, हाँ टॉनिक थी। तो उनकी लाइफ में जैसे ऐड हुई तो भाई उनकी लाइफ में स्फूर्ति आ गई। वैसे ही दीदी पहले हर किसी से ना रोंदड़ू बनी रहती थी, मेरा दुख मेरा दुख। तो लोग कहते भाग चल निकल पतली नाच पड़ी, जब देख तब यह दुख दुख बतावा करती है। फिर दीदी ने लाइफ में थोड़ा सा आपने सुधार लाया और दीदी सिर्फ अब अलग अलग बातें शेयर करती हैं, तो लोग कहते वाओ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो फिर तब से दीदी को लोग स्ट्रॉन्ग लड़की के रूप में जानने लगे हैं। फिलहाल दीदी ने अंग्रेजी में रखा है अपना टाइटल, हाउ प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर डिवोर्स। अच्छा हाँ, मतलब इन्होंने अपने दिन और रात कैसे कैसे लगाए हैं इस जज्बात से उबरने के लिए, कैसे तैयार किया है। वैसे दीदी 2 वीडियो बाद अगर तुम्हारा लटकाने वाला वीडियो आवा तो कत्ता ठीक ना होगा भाई साहब, है। वन साइडेड लव हमेशा हार जाता है किसी भी रिश्ते में। ना स्पीटी, वन साइडेड लव तो अंकुश अग्निहोत्री का था। तो घर परिवार और सबको दरकिनार करके ना तुमरे आगे पीछे पीछे कहाँ तक गए थे, याद है? चंडीगढ़, जहाँ पे नोना जीजा और छोटी दीदी की बड़ी बहनिया ने, अरे भैया झुठियंका जो आजकल कुकर गिफ्ट दे रही हैं उस पर भी आएंगे, रुको तो सही बताते हैं। तो ई वहाँ पर जब पहुँची तो वो भी पहुँचे। कई बार ऐसे ऐसे फैसले लिए गए कि मम्मी जी नाराज़ हो जाती थी, वो अपने मायके मतलब नाना के यहाँ चली जाती थी, लेकिन अंकुश के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये वन साइडेड लव है ना स्वीटी, हैं? बहनियाँ भी कई दिनों तक कई महीनों तक नहीं है, कंचन की बात कर रही हूँ। तो भी ये वन साइडेड लव है। तो ये सारी चीज़ें ना तुम बंद कर दो बहुत तेज़ी से और निकल लो, काश कि भाई जो चीज़ें हुई हैं वो सबको पता है ना। और अब बताने आई हो वन साइडेड। हाँ वन साइडेड तो था, लेकिन तुम्हारी साइडने से नहीं, अंकुश की साइड से, क्योंकि तुम्हें तो वहाँ के अदले बदले और इधर ताया ताई की बेटी से पहले ये सारी जो भी थे ना वो कंडीशंस थे आपके, तो वो पूरे करने थे। तो भाई साहब ये वन साइडेड तो कहीं से भी नहीं था, हाँ था अंकुश की साइड से, पर उसको तुमने वन साइडेड जो था उसको भी ख़त्म करके तब जाके दम मारा। उसके बाद भाई मम्मी जी जो आजकल बोलती हैं कि नहीं प्लीज़ मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी मत बोलो, हालांकि घर की बहुरिया की माँ के बारे में ऐसे शब्द बुलवाए जा रहे हैं गंदे अड्डे से कि सुन लो तो कान से खून निकल जाए, हैं। मतलब किसी की माँ को तुम करेक्टर पर आकर बात करो तो शर्म आनी चाहिए, वो भी तुम्हारे रिश्तेदार, वो भी तुम्हारी समधिन। सुन झुठियंका, अब तो नहीं बोल पा रही है, वैसे तो तू बड़ा बोलती है मेरे माँ के ऊपर मत बोलो, मेरी माँ के ऊपर ना मत बोलो। अब तो चबड़ चबड़ करके तो बस इधर उधर खाए पी रही, कुर्ता खरीद रही है। ये नहीं बोल पा रही है कि हमारी नई नई रिश्तेदारी है, बग्गी की माँ के ऊपर ना बोलो। एक बार तो बोल बग्गी की माँ के ऊपर ना बोलो बस। वैसे तो मम्मी जी विवादित बातें हमेशा करी हैं, दिल्ली वाले भैया से लेके अभी तक। तो मम्मी जी का तो हमने देख ही रखा है, एक तरीके से मम्मी जी ब्लॉगर हैं, ना होते हुए भी मम्मी जी का कोई चैनल अपनी बेटौनियों पे, अपने लड़के के चैनल पर कुछ ना कुछ विवादित बोलती ही रहती हैं। तो अगर आप विवादित बोल रहे हो तो आपको सुनने का भी वो होना चाहिए, लेकिन नहीं। मम्मी जी का जौन रोना धोना 2-3 दिन हुआ है अपनी बेटौनियों के वीडियो में, का ही बताएं। लेकिन अब बग्गी की माँ वो कहाँ रोए जाके, उसको क्यों गंदे अड्डे पे परसों बोली गई ये सारी चीज़ें रात में, परसों रात में, देर रात में बग्गी की माँ के बारे में क्या क्या घटियापन बोला गया है। तब एक बार भी अपील करने ये सब नहीं आए।
ऐसे हैं इनके दोगले चेहरे। दोगले चेहरे वाले लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, बहुत ही घातक होते हैं ये। तुम्हें कुछ और, तुम्हें कुछ और, तुम्हें कुछ और, फलाने ढिमकाने को अलग अलग बातें बताते हैं। तो भाई साहब, जब वो सब सिर्फ और सिर्फ किसके सगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परेतिन के सगे हैं। बाकी इसको भी गरियाया है, मम्मी को भी गरियाया है कई बार जब पटना में बैठी थी परेतिन को छोड़ के, लेकिन इस लेवल का नहीं, बस सवाल ही उठाए थे कि जब देखो तब जो है चली जाती हैं, परेतिन को अकेला छोड़ जाती हैं हमारी बेचारी परेतिन। पूरा परेतिन चालीसा उस दिन सुनाया था, है ना। एक पहले तो झूठी अंका को भी तौल देते थे कि झूठी अंका उसकी ज़िंदगानी ख़राब करे, लेकिन फिर झूठी अंका ने अपना दिमाग लगाया, एक दो बार लाइव को प्रमोट कर दिया, और जब प्रमोट कर दिया तब से वो थोड़ा झूठी अंका पे हाथ कम डालते हैं गंदे अड्डे वाले। तो फिर अब उस किसके ऊपर डालते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ बटाला बचा है। बहुत शहर की अपने आप को समझती, बटाला जैसी जगह से कौन सा शहर है? उसकी माँ ऐसी ऐसी है, अपनी बेटौनी की लगाइश था उसके पीछे। अरे भाई साहब, गजब गजब की बात है। तो भाई झूठी अंका, तब आप कहाँ थी? तब आपने क्यों नहीं बोला? तब तो भैया कोई नहीं बोलने आएगा कि झूठी अंका ने ऐसा क्यों नहीं बोला। ऐसी ही है, होती हैं बातें। झूठी अंका जैसे लोग दुनिया समाज जहान में तमाम लोग हैं, जो सिर्फ सिर्फ अपना मतलब अपने जो लोग हैं, इनके खून के लोग, वही ज़रूरी हैं। अब बाहर से कोई आया है, चाहे उस घर का दामाद हो चाहे बहू हो, तो भैया वो खून का रिश्ता तो नहीं बन पाएगा, वो हमेशा सवालिया निशानों से घिरा रहेगा, उसको हमेशा टारगेट किया जाएगा। बहुत जगहों पे ये होता है। खैर चलिए, आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दे की बात यह है कि लव जो इनका है, वन साइडेड लव हमेशा हार जाता है किसी भी रिश्ते में। तो इनका कहना है किसी भी रिश्ते में, मतलब भाई साहब बग्गी को भी इन्होंने लपेट लिया। यहाँ पर हस्बैंड की बात नहीं हो रही, किसी भी रिश्ते में, है ना। तो आप समझ जाइए, यहाँ पर अंकुश को भी लपेटा जा रहा है, बग्गी को भी लपेटा जा रहा है। और ये तो देखो हमें भी पता था। मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल हार जाता। बग्गी ने तो कितना लाग लपेट करा, बग्गी तो तुम लोगों के लिए कितना गालियाँ भी खाई है कि दीदी के पग चिन्हों पे ना चलो, दीदी के पग चिन्हों पे ना चलो। पर तुम्हारे पग चिन्हों पे चल चल के उसने बहुत सारी, ढेर सारी गालियाँ खाई हैं। एकदम ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी सिर्फ गालियाँ खाई हैं, समझे। अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा है कि इसके इन दिनों में, जो कि तुम लोग कहते हो ना ऐसी सिचुएशन वैसी सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में तुम उनको ये सारी चीज़ें बोल रही हो। शेम ऑन यू परेतिन, काहे इतना ज़्यादा पगलाए गई हो। खैर उसके बाद दीदी ने बहुत सारे ज्ञान दिए थे। दीदी अपना वाइट शर्ट पहन के आई थी, और दीदी ने अब जीना होना तो सीख ही लिया है, बाकी लोगों को भी टिप्स उप्स देंगी। इसके अलावा दीदी को एक गिफ्ट मिला है, और वो गिफ्ट दिया है झूठी अंका ने। वैसा वैसा कुछ नहीं, कुकर दिया है, और वो भी हॉकिंस का। मतलब समझ रहे हो, हॉकिंस का कुकर सबके पास नहीं होता है। तो उसने ये बताया कि हॉकिंस का कुकर हमें झूठी अंका ने दिया है। बस यही होता है इनका वो मूव ऑन होने का, मजबूत होने का, कि रुक तुझे कुकर में ला के देती हूँ, रुक तुझे आज पुराना मेरा कोई सूट वूट पहना 2-4 बार का, वो निकाल के देती हूँ, वो तू पहना कर, तुझ पर बड़ा अच्छा लगेगा, रुक मैं ये कर देती हूँ। तो यही इनका तरीका है ना। और दीदी ने थैंक यू भी बोला कि कल के वीडियो में जो तुम लोगों ने भर भर के ना हमें प्यार मोहब्बत दिया है, वो बहुत ही अच्छा था। तो इन्होंने भर भर के प्यार मोहब्बत के लिए थैंक यू बोला है। इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे सपोर्ट वाले किए हैं कमेंट। तो मैं मम्मी से बोलूँगी कि जाओ जाओ मम्मी मेरे कमेंट पढ़ लो, तो तुमको पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि उसमें भाभी भी को गरियाया गया है, तुम्हारे दामाद को भी गरियाया गया है। तो सच काहे नहीं बोल पा रही है परेतिन, कि भर भर के अंकुश के कमेंट सेक्शन में तू देख के, जहाँ पर तुम लोगों के खुद की फेक आईडीज़, कल नोना जीजा को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ा होगा आईटी से आने के बाद, और अलग अलग आईडियों से कमेंट इतने सारे करने पड़े होंगे। सॉरी, 100% नोना जीजा और इनकी फेक आईडीज़ के द्वारा। परसों वाले अंकुश की वीडियो पे जो परसों रात में उसने डाला था ना, उस पर कमेंट आए हैं, इतने ज़्यादा कभी भी कमेंट नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के ही लोगों के कमेंट हैं, ये मैं मानती हूँ और 100% एग्री भी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही थी। अब इसका दोगलापन देखो, परसों त्रिया चरित्र टेसुए बहा के क्या बोली थी कि उनकी खुशी में मेरी खुशी है, और वो किसी और के साथ बसाना चाहते हैं तो बस जाएं, प्यार इसी का नाम है, मैं खुश रहूँगी, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ डाइवोर्स देने के लिए, मुझे कोई समस्या नहीं, फलाना ढमकाना। पर प्लीज़ मेरी वजह से कोई किसी को ट्रोल करने मत जाना, किसी को ट्रोल करने मत जाना, मतलब जाना, ठीक है। तो ट्रोल करवाने के बाद
मैडम कल थैंक यू बोल रही थी कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा भर भर के उसको प्यार देने के लिए, पर खुले में तो नहीं बोल सकती। तो इन्होंने ये बोल दिया कि मैं मम्मी से भी बोल दूंगी कि तुम भी मेरे कमेंट्स रीड करना, क्योंकि भर भर के प्यार दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश को लताड़ा गया था, और अंकुश की वीडियो में भी जाके इनके गंदे अड्डे के लोगों ने और इनके भक्तों ने और इनकी खुद की फेक आईडीज़ ने भर भर के किया है। इसलिए मैडम बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। छोटी दीदी की बड़ी बहन ने भी योगदान दिया होगा, ऐसा नहीं है ना। और मम्मी जी कभी किसी हमारे जो है बाहर रहने वाले महिला सब्सक्राइबर से बात करके अपना दुखड़ा रोएंगी, कभी किसी से रोएंगी, कभी वीडियो में ही रो देंगी। कभी ये लोग बोलेंगे मम्मी को बड़ा दुख है लेकिन बता नहीं सकते, मम्मी से मैं कहती हूँ बता दो, पर मम्मी कहते मैं बोल नहीं पाऊँगी। अरे मम्मी, कूड़ा कचरा और कीचड़ करना तो तुम्हें बड़ा आता है, तुम बोल ना पाओगी, क्या बात करती हो। तुम्हें से तो ये सब बोलना सीखी हैं। कहते हैं ना कि खून का असर तो होता ही है खून में, तो इन्होंने ही तो तभी से बोलना सीखा, और कोई चीज़ है। वही के बाद भैया हमारा बड़ी जिज्जी हैं, वो कैसे छोड़ देती छोटी को, कह छोटी मोटी है, क्यों है कि क्यों है, जैसे उस दिन पूछ रही थी। वैसे बड़ी दीदी हमारी दीदी को बहुत है आजकल करे, तो कितनी मोटी होती जा रही, इधर से भी मोटी उधर से भी मोटी। तो हमारी जिज्जी ने अपना दुखड़ा हल्का करते हुए बोला कि सुन, कहाँ, जब तू मतलब मोटी थी और मैं पतली थी तो मैंने तो तुझे कभी नहीं चिढ़ाया। ऐसी ही होती हैं दोस्तों बहनें, देख लो। अब छोटी बहन मोटी है तो मोटी मोटी कर रही है, हैं। कह रही थी ये कुर्ता तेरे पहले कितने अच्छे से हो जाता था, अब देख कितना अटका अटका लग रहा है। तो उसने कहा अरे क्या बात करें ना स्पीटी, ये कुर्ता तो मैंने पहली बार पहना है, इससे पहले तो मैंने पहना भी नहीं है, तो काहे ऐसे बोल रही है, हैं। फिर बच्चे का स्कूल बैग वैग दिखाया गया, कपड़े लत्ते जो सूख साख रहे थे। वैसे आजकल देखो त्रिया चरित्र, जानबूझ के बच्चे की आवाज़ें सुनाई जा रही ताकि कोई इमोशनल हो जाए, लेकिन जो तुम हरकतें करवा रही हो कमेंट सेक्शन में, उससे कोई इमोशनल नहीं होने वाला। और बच्चे का बचपना तो वैसे भी तुम खा ही गई हो, तो वही आज नहीं तो कल बच्चा तो बड़ा होगा, कब तक तुम उसको अपने नीचे झांप पे रखोगे, कब तक उस सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी में भेजोगी। आज नहीं तो कल जाएगा पढ़ाई बाहर करने, तब का तुम उसके आगे पीछे वो बनी रहोगी परछाई, तब तो भाई साहब देख ही लेगा ना। वही के बाद दीदी हमारे बैठती है धूप छाँव में, और धूप छाँव में हाँ कपड़े लगते हैं, ये फेवरेट जगह है सीढ़ियों के पास बैठना। फिर शुरू करती है रंगारंग कार्यक्रम। भाई उसी टाइम मेन ज्ञान तो उसी टाइम था कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में चैन सुकून चाहता है। ऊपर वाले घर बनाने पे कि हमने ऊपर क्यों घर बनाया, उसके बहुत सारे रीज़न है ना। और रीज़न वो गोल मोल कर गई कि ऑफ कोर्स ये घर तो मम्मी ने बनाया, मम्मी का ही रहेगा। अरे चल झूठी, तूने खुद बनवाया, कितनी बार तूने बोला, अब बोल रही कि मम्मी ने बनवाया, तो एक सफ़ेद झूठ तूने फिर से बोला। घर तुमने बनवाया है, तुम्हारे रोकड़े लगे हैं, ये तुम मान लो। 10 रुपये एक चीज़ नहीं जो मम्मी ने बनवा लिया। मम्मी के पास कितना पैसा हो गया, मम्मी ने शादी करा दी, मम्मी ने गाड़ी ले ली, मम्मी ने ट्रैक्टर दिलाया था, मम्मी घरों बनवा दी, मम्मी वाह 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 कमाल करती भाई साहब। मम्मी कौन सी जॉब, मतलब कौन सी पोस्ट पे जॉब करती थी। तो दीदी ने मूव ऑन किस लिए करा, सबसे कठिन था। लेकिन जब दीदी को पता चला कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुस चुका है, जबकि दीदी वहाँ थी नहीं, और तब उन्होंने सोचा कि बस अभी नहीं, अभी उन्होंने पता किया, फिर पता चला प्रूफ मिल गए कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं, बिल्कुल बंदा किसी और के साथ घुस चुका है। हालांकि बंदे ने 565 बार कहा था कि अब मैं नहीं आऊँगा, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, कुछ भी कर लो, बहुत बार कहा था। लेकिन तब तक इनको लगा कि नहीं आएगा, झक मार के आएगा। 10 बार अनाउंसमेंट कर रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, अब मेरे रास्ते अलग हैं। उसने ये भी करा था कि हम ऐसे हैं, अब हम ऐसे हो गए हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें 565 बार उसने बताई थी, लेकिन इनके दिमागों में वो बातें घुसी नहीं। तो फिर जब इनको लगा कि नहीं सही में चक्कर चल रहे हैं, अफेयर हो गया है, तो फिर दीदी ने सोचा कि नहीं अब नहीं, बहुत मुश्किल था पर अब नहीं। दीदी ने फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, और स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग हो भी गई, और बोली कि सामने वाला बंदा अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं भी खुश रहूँगी। बड़ा मुश्किल था पर इतना कठिन भी नहीं था। दीदी का कहना यो भी था कि भैया हम यहाँ तो बैठे हैं, यहाँ पर एकदम मजबूती के साथ बैठे हैं, पर जितनी आसानी से बोल रहे हैं उतना आसान है नहीं, हमको बहुत मेहनत पड़ी है। हम समझ सकते हैं दीदी, मेहनत लगती है दिमाग को समझाने के लिए कि ऐसे कैसे भाई साहब, मेरी शर्तें तो धरी धरी रह गई हैं। मेरी जो कंडीशन थी तीर्थ यात्रा भेजने वाली, दीदी आएगी नीचे से चली जाएगी, ऊपर तुम टंडीला बनाओगे, तो मेरी शर्तें का
भाई वो की वजह से तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, बाकी तो कभी कुछ था ही नहीं। इंतज़ार हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, फिर हरकतें दिनों दिन बढ़ती गई। उसने बता भी दिया, अंकुश ने भी तो बताया कि कैसे उसने तुमको अपने दिल से निकाला। ये 1.5 क्या साल था? बाद रिप्लाई आया कि अब मैं तो जाना चाहती हूँ। अब वो जाना क्या है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब लड़कों वाले इतने फेस कर लेते हैं लेकिन तो फिर वो बहुत डर जाते हैं। ये है फरवरी 2024 की बात, पिछले साल की बात है। तब ये बोली थी जाना तो चाहती फिर हूँ। क्या हुआ, लेकिन दिसंबर 2021, 22, 23, 24 कितना टाइम हो गया कैलकुलेट कर लेना। उस पीरियड में मैंने जो सेक्शन 9 लगाया था लाने के लिए, वो लगाया था जब आप चले गए थे इस घर को छोड़ के बच्चे के साथ, अपने सामान के साथ। हाँ, मेरे पीछे से, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ गया हुआ था और मेरी मम्मी जी बीमार थे और आपको भी पता है, याद करिए। और आपको यहाँ पे चाची जी ने भी रोका था। रुक जाओ। ठीक है, नाराजगी होती है, कोई बात नहीं, चला जाता है। तो हमें भी यही था कि जैसे गए हो वैसे हो, क्योंकि हमने भेजा नहीं। और ये चीज मैं एंड तक भी बोलता रहा, लाट टूटने के बाद भी बोलता रहा कि जैसे गए आ वैसे जाओ। आओ, यस। नफरत को खत्म करो। तब मैं चाहता था कि घर को बसाया जाए, लेकिन मेरे ऊपर हर तरह से एलिगेशन पे एलिगेशन, सोशल मीडिया पे, एक चैनल पे नहीं 3-3 चैनल पे, उसके बाद अलग चैनल, गंदे चैनल खड़े कर दिए। लेकिन मानते हैं सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे भी सपोर्टर्स हैं, जो सबसे बड़ा चीज है, हमारे भी सपोर्टर्स है। लेकिन एक बातों को उतना रखा जितना जायज है। हाँ, उन बातों को जरूर बोलो जो खुद आपने प्रेजेंट किया, हमने कुछ हाँ, नहीं। लेकिन हमारी माँ को मेरे लिए क्या क्या शब्द नहीं बोले, बहुत जो सही नफरत है ये। तक बना। मेरे को यहाँ पे खुद शरेआम उन चैनलों के थ्रू धमकियां दी गई और उन चैनलों को प्रमोट खुद किया। एक करा दिन है। पहले मिले थे, जब 7 फरवरी की बात है वो 2024 की, फिर 14 फरवरी को मिले थे, एक 7 फरवरी को मिले थे हम। जब उन्होंने पहली बार बोला था मिलो फिर बात करो फिर हमें बताओ, तब एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से मुझे थ्रेट ही दिए गए। धमकी दी गई थी और हम जब उस मैं। इंटेंशन को समझे कि प्योर इंटेंशन से नहीं आते। जो जहां तक मैं बचा हुआ आ गया, हर एक इंसान बचता है कि घर में आके कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, कि कुछ ऐसा। धमकी दी गई थी जब मैडम बोली थी आज वैलेंटाइंस डे की चाय हम पी के आए हैं, उन्होंने हमारे पैसे दिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है, हम फिर से एक दिल एक जिस्म एक जान होंगे, याद है? और उसके बाद ही बात, काला मुंह करा के आ गया, पीला मुंह करा के आ गया, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। तो तब भी इसने आज बताया खुल के कि भैया उस दिन भी हमको इनडायरेक्टली धमकी ही दी गई थी, जब मैडम खुशी खुशी बोल रही थी कि अब तो सब सही होगा, अगले बर्थडे में मैं पापा गिफ्ट करूँगी सिड को। इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली। एक चीज़ और इन्होंने बताई थी बच्चे की रिगार्डिंग, बच्चे की फ़ोटो और वीडियो को रिगार्डिंग। तो अंकुश माँ से बात करवाना चाहता था बच्चे को, लेकिन फिर उस टाइम क्या हुआ ये भी आपने सुना ही होगा, अंकुश ने बताया। फिर ये आपस में इनका विवाद हो गया और दूसरा बंदा भी बोलने लगा। दूसरा बंदा आप समझ ही रहे हो, या तो उस टाइम वो रहा होगा नोना, या तो रहा होगा वो अपना बग्गा। तो उस टाइम भी इन्होंने बग्गे का ही साथ दिया था, जो कि अंकुश ने भी बताया है। धक्के मारे, बाहर की बात है, कोर्ट अंदर मेरे को गलत बोला, मैंने उसको गलत बोला, हमारी आपसी बहस हो गई और आपने उस वक्त भी मेरा साथ ना दिया, आपने दिया उनका साथ। उल्टा मेरे फिर बड़े कोर्ट में मेरे को धक्के मारे। बाहर की बात है, कोर्ट अंदर नहीं, मतलब बाहर मीन्स मतलब कि जज के पास नहीं, जज के पास बाहर वाला रूम, कोर्ट परिसर में धक्के मारे, मेरा कॉलर पकड़ा, मेरी चीजें जो मैं कंटीन से उस वक्त लेके आया था, क्योंकि सडन प्लान था मैंने लेगा, क्योंकि मैं पहुंच गया था कीरतपुर, दोबारा से वापस आया था कि आप यहाँ पे मिलो, आपने बोला था। 10 जून की बात है 2024। जो बोलते हैं 10 जून को क्या हुआ था। तो आप चीजें भी फेंक गए थे गुस्से ने। तो फिर सोचा कि जो औरत कह रही है कि तेरे साथ जाना है, तेरे साथ, वो मेरे ही साथ नहीं दे रही, साथ किसी और का दे रही है, तो तू इसके पीछे क्यों भाग रहा है? जब ये सारी चीजें सोच ली, तब तो नोना ही था। तो डाइवोर्स की तरफ मेरा जो विश्वास है और मजबूत होता गया होता गया होता गया कि ठीक है ये डिसीजन है। और उसके बाद फिर कोर्ट गया, बच्चे के लिए नहीं मिल। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अंकुश का अगर ये वीडियो नहीं देखा है, तो अगर आप नई ऑडियंस हैं तो अंकुश का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि फाइनल डिसीजन उन्होंने क्यों लिया था, है ना। और ये कल रात में आया था, कल रात से पहले आया था, दिन में ही आ गया था। तो जाकर एक बार देखिए, उसमें आपको रियलिटी पता चलेगी। मैडम की आधी अधूरी खिचड़ी देख के आप कन्फ्यूजिया जाएंगे, फिर जाके उधर लिख के आएंगे। तो
बहुत ज़रूरी है नई ऑडियंस के लिए इनका ये बताना। और अभी तक का बहुत शांति के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ उसने जैसी बातें थी एज इट इज़ सारी बातें एक एक रखी हैं। वीडियो 34 मिनट का है, लेकिन हाँ इसमें सारी चीज़ें हैं, सारे वो रिप्लाई हैं जो नई ऑडियंस के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो एक बार आप जाके वहाँ देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी आपको पता चल जाएगा। और ये जो नया रोज कहता था ना अंकुश कि हम लाली सुर्खी लगाए कि हाँ केतरिया चरित्र तो नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सही कहा उसने भैया, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है ना। और अगर फिर से बसाना चाह रहे थे तो ये हरकतें ना होती, जो कि अभी रिसेंट 10 जून 2024 की बात ही बता रहे हैं। हम लोगों ने भी कितने दिन तक गला फाड़ फाड़ के बोला कि बताओ 10 जून को क्या हुआ था। वैसे तो कहते हैं आप हमारा परिवार हो और हम आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं, आप हमारी वर्चुअल फैमिली हो, लेकिन इन में से दोनों बहनों में से किसी ने चूं तक नहीं करी थी कि 10 जून को क्या हुआ। तो वैसे तो ये घर भी बसवाना चाहते हैं, मम्मी जी भी पॉडकास्ट में रो देती हैं कि बस ना स्पीटी का ही घर बस जाता, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं। तो ये है इनकी सच्चाइयाँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, एक दो चीज़ें नहीं हैं। करता है लड़ाई का, तो मैं पीछे हो गया कि लाइफ अगर हम इकट्ठे हो भी गए, रोज किच 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 रहेगी तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ कहाँ जाएगी। बिल्कुल, उसको तो एक ही अब कर सकता है जो प्रेजेंट में जिसके पास भी है। बाकी तो जो हो गया, को पेरेंटिंग करने के लिए मैं ना पहले मना कर रहा था ना मैं अब मना कर रहा हूँ, वो तो मैं करूंगा ही। लेकिन हम साथ में एक घर के में नहीं रह सकते, एक छत के नीचे नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। अब चाहे इसको मेरे को चाहे कोई और मिल गया या वो मिल गया, वो कह लो चाहे कुछ भी सोच लो, क्योंकि अब मैं फ्यूचर के लिए बहुत डर चुका हूँ शादी के लिए। और जरूरी नहीं है कि मैं फ्यूचर में शादी करूँ, वो तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर क्या कहता है क्या नहीं है ना। लेकिन जो मेरे आज के प्रेजेंट डिसीजन है फ्यूचर के लिए, वो क्या है कि मेरे को अब शादी नहीं कर, क्योंकि मैं बहुत बुरे इस दौर से निकला हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल के। वो कल सोचा जाएगा जो होगा। मजबूत बनाया है। आप मेरे पिछले वीडियोस देख लो, आज से साल डेढ़ साल पता नहीं कि मैं कहां से निकल के आके आज मैं कड़वा लग रहा हूँ। सारी चीज़ें स्पष्ट हैं इस पूरे 34 मिनट के वीडियो में। तो अगर आप नई ऑडियंस, मैं फिर से बोलूँगी एक बार जाके आप वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, अब देखते हैं नया नौटंकी ड्रामा अभी बग्गा बग्गी का क्या आएगा, क्योंकि उनका भी सुबह सुबह आ ही जाता है 10 साढ़े 10 बजे तक। उधर से आज का भोजन बनेगा, इधर से आज का टॉन्ट चलेंगे। बग्गा आने के बाद तो इधर से वीडियोज़ ही नहीं डाल रहा है। कहाँ बग्गा, कहाँ बिजी हो, कहीं निकल गए क्या सवारी ववारी लेके। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।